मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स के पाठ संख्या 3 जिसका नाम मानव नेत्र है, इसके सब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। इसके प्रश्न एवं उत्तर को करने वाले हैं। इस चैप्टर से दोस्तों मानव नेत्र वाले चैप्टर से आपको केवल 20 प्रश्न को याद करना है और यदि आप इन 20 सवाल को याद कर लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि लघुत्तरीय प्रश्न में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगा। यदि मानव नेत्र से कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं 20 में से एक आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का केवल 10 प्रश्न करने वाले हैं और अगले क्लास में हम लोग इसके और 10 प्रश्न को कर लेंगे। और इन 20 प्रश्नों को मैं आपसे फिर कहता हूं, विश्वास कीजिए, इन 20 प्रश्नों को याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो आइए दोस्त देखते हैं कि सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो सवाल दोस्त दिया गया है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। ये जो सवाल है 2014 के सेकेंड शिफ्ट में, 17 के प्रथम शिफ्ट में, 26 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जवाब लिखना है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग खतरे का संकेत के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण यह कोहरे या धुएं में भी दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, जो मोबाइल में लिखिएगा अपने से लिखिएगा ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में आपको लगेगा इसका आंसर बड़ा बड़ा है, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो ये आंसर एकदम बिल्कुल छोटा हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो इसमें लिखना ही क्या है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग खतरे के लिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे यह कोहरे या धुएं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। काम खत्म, आंसर हो गया, 2 नंबर आपको परीक्षा में मिल गया। देखिए, ये जो सवाल है इसी पर पूछा गया सवाल है 2026 के प्रथम शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो ये जो सवाल है 2015, 16, 20, 22, 23, 2026 में पूछा गया सवाल है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित तथा निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है और ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। कई कारणों से, जो बहुत सारे कारणों से बहुत दूर स्थित तथा निकट रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है उसका क्षमता रेटिना बनाने का खो देता है, ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। और मानव नेत्र में मुख्यतः दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदृष्टिता होता है। पहले आपको पढ़ना होता था एक मोतियाबिंद के बारे में, लेकिन अब आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। इसीलिए मानव नेत्र मुख्यतः 3 प्रकार का याद रखना है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो ये समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3, प्रकाश वर्णपट क्या है। प्रकाश वर्णपट क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विभाजित होकर पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है। तो उस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैंगनी और दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विभाजित होकर पर्दों पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है और उसी रंगीन पट्टी को वर्णपट कहिए या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैंगनी होता है जबकि दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। अगला सवाल है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो वस्तु दूर या निकट, वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं और आँख ऐसी अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि वस्तु दूर हो या निकट उसे हम लोग साफ साफ देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलता रहता है और यही परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है और आंख की इस क्षमता को समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। एक बार पढ़िए कहानी की जैसा आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है।
ये 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। तो याद रखिए इसका उत्तर होगा कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस की मदद से नियंत्रित करता है। आइरिस आँख के लेंस के सामने का रंगीन हिस्सा है जो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके प्रकाश को समायोजित करता है। कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका की मदद से आइरिस की मदद से नियंत्रित करता है। और जो आइरिस होता है आँख के लेंस के सामने के रंगीन हिस्सा जो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके प्रकाश को समायोजित करता है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश की इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश जो है 7 रंगों में बट जाता है, यानी कि विभिन्न रंगों में बट जाता है और इसी विभिन्न रंग में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और यही बात है कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो याद रखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और इसी कारण सभी रंग अलग अलग फैल जाते हैं और जो रंगों की क्रमबद्ध पट्टी होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं या क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णपट कहा जाता है। तो आप चाहें तो ये वाला परिभाषा लिख सकते हैं या आप चाहें तो ये वाला भी परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों जगह अपना अपना सही है। तो आप लोग कोई भी एक परिभाषा लिख दीजिए, स्पेक्ट्रम हो या वर्णपट हो, रंगीन पट्टी प्राप्त होगा तो वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो आप लोग कोई भी एक परिभाषा लिखिएगा आपका सही हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल विभागीय, और इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका होता है। अगला सवाल है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का किरण रेखा खींचिए। देखिए बहुत आसान है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण रेखा कैसे खींचा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग एक प्रिज्म बना लीजिए, यहाँ से सूर्य का प्रकाश ले जाइए और सूर्य का प्रकाश को ले जाने के बाद उसको 7 रंग में काट दीजिए, 7 रंग में विभाजित कर दीजिए। जब आप 7 रंग में विभाजित कर दीजिएगा तो सबसे नीचे बैगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल हो जाता है। यही आपका है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण रेखा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष आप लोग याद रखिए इसे, जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसमें क्या होता है, इस व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से कम हो जाता है। ये निकट दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में हम लोग को जानकारी हो गया। और इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार यही है कि जिस व्यक्ति को जब भी किसी व्यक्ति को इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। जो हम लोग का मानव नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता, इसका कारण आप लोग बताइए। और ये 2019 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि नेत्र की दृष्टि दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। इससे वस्तु की छवि रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनती और धुंधली दिखाई देती है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है क्योंकि जो नेत्र के दृष्टि दूरी है एक निश्चित सीमा से कभी कम नहीं हो सकती और उसका जो वस्तु की प्रतिबिंब है वो रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन पाता है, बढ़िया से नहीं बन पाता है। इसीलिए वस्तु क्या दिखाई देने लगती है, अब धुंधली दिखाई देने लगती है। तो आपको मालूम हो गया कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं का स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, यही इसका कारण है। अगला सवाल और आज का हम लोग ये अंतिम सवाल होगा दोस्तों, 10 नंबर सवाल कि दूरदृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए दूरदृष्टि दोष क्या है। तो जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है लेकिन निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है।
इस दोष में व्यक्ति के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष को आपको परिभाषा याद करने का तरीका है कि जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और इस स्थिति को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति का जो निकट बिंदु का मान होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। तो इसका उपचार क्या है? इस दोष को उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आज का हम लोग का दोस्तों ये टोटल 10 सवाल है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन सभी 10 सवालों को आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर से याद रखिएगा या कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी सवाल देखने को बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगा। कल की क्लास में इसके 10 और सवाल कर लेंगे, उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगा कि यही सवाल आपको रटना है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।